वाटर स्टीम साइकिल। वाटर स्टीम साइकिल का पर्पस क्या है? वर्क प्रोडक्शन करना, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हमें चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए मैकेनिकल पावर। ये मैकेनिकल पावर जो जनरेट होगा वो वाटर स्टीम साइकिल के थ्रू होगा। एक एक कर कंपोनेंट्स देखेंगे, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। अब हो क्या रहा है यहाँ से देखते हैं। कंडेंसर में नीचे हॉट वेल है, उसमें वाटर कलेक्ट होता है। ये वाटर को पंप सक्शन करती है, सक्शन करने के बाद इसका प्रेशर इंक्रीज़ कर देती है। ये इंक्रीज्ड प्रेशर के कारण और हाई प्रेशर में ये बॉयलर में जाता है। बॉयलर में हीट एडिशन हो रहा होता है, क्योंकि बॉयलर में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फ्यूल का बर्निंग कर रहे होते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है वो लेकर हाई प्रेशर वाटर पावरफुल स्टीम में कन्वर्ट होता है। पावरफुल स्टीम से मतलब है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टीम। वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टीम फिर टरबाइन में जाती है, वो टरबाइन ब्लेड से पास करती है। टरबाइन ब्लेड से पास करने के कारण टरबाइन रोटेट करता है। ये रोटेशन ही मैकेनिकल पावर है। ये रोटेट होने के बाद स्टीम वीक हो जाती है, दैट इज़ उसका टेम्परेचर और प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। वो वीक स्टीम फिर डंप होती है कंडेंसर में, जहाँ वो वीक स्टीम दोबारा से वाटर में कन्वर्जन कराया जाता है। कन्वर्ट कराने के बाद वो फिर से हॉट वेल में कलेक्ट हो जाती है और फिर से एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। अब इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग देख लेंगे। एक है हीट एडिशन, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल के कारण हम लोग बॉयलर में कर रहे होते हैं। ये हीट एडिशन के कारण ही हाई प्रेशर वाटर पावरफुल स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है। दूसरा है हीट रिजेक्शन, जब हम लोग कंडेंसर के अंदर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, उस समय एक अमाउंट ऑफ हीट को निकालना होता है, ये हीट रिजेक्शन हो गया। और मैकेनिकल पावर आउटपुट जो हमें टरबाइन में मिल रही है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द टरबाइन। अब रोटेशन हो रहा है टरबाइन का, ये रोटेशन डायरेक्टली टरबाइन कपल्ड है जनरेटर के साथ। जनरेटर भी रोटेट करती है और यहाँ जनरेटर के अंदर क्या हो रहा था, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा होता है और फाइनली हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल जाती है। सो पर्पस वाटर स्टीम साइकिल का ये है, पावर प्रोड्यूस करना, पावर प्रोडक्शन करना विद द हेल्प ऑफ हीट एडिशन इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी इनसाइड द बॉयलर। वाटर स्टीम साइकिल का सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग कंडेंसर में, हॉट वेल से। हॉट वेल में कलेक्ट हो जाता है वाटर। यहाँ एक नीचे एक पंप लगी होती है जिसका नाम है CEP, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ये सक्शन लेता है हॉट वेल से और आगे इसे भेजता है LP हीटर के थ्रू डीएरेटर में। LP हीटर में स्लाइड से हीटिंग होती है वाटर की और डीएरेटर में जाने के बाद वहाँ कलेक्शन होता है वाटर का। और जो भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन या एयर है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन और एयर, वो सारे यहाँ पे सेपरेट किए जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हॉट वेल से CP ने सक्शन किया, सक्शन करके LP हीटर से भेजा और फिर डीएरेटर में भेजा, डीएरेटर तक। इस पार्ट को हम लोग कंडेंसेट सिस्टम या कंडेंसेट लाइन कहते हैं। यहाँ स्टोर होने के बाद एक और पंप होता है, बॉयलर फीड पंप, BFP। ये सक्शन लेता है। सक्शन लेने के बाद ये HP हीटर से होते हुए बॉयलर में भेजता है। बॉयलर में ये सेकेंड पास फर्नेस में जाती है, जहाँ बंच ऑफ कॉयल से ये पास करती है। वो बंच ऑफ कॉयल इकोनोमाइज़र है जो हीटिंग करता है फीड वाटर का, और हीटिंग होने के बाद ये वाटर ड्रम तक चली जाती है। नाउ डीएरेटर से जो स्टार्ट हुआ साइकिल, ये अलाइन, BFP ने पंप किया, सक्शन लिया, HP हीटर से होते हुए इकोनोमाइज़र में गया, इकोनोमाइज़र में हीटिंग के बाद वो ड्रम तक गई। ये पार्ट को हम लोग फीड वाटर लाइन कहते हैं। इकोनोमाइज़र के अंदर जो हीटिंग हो रही होती है वो फ्ल्यू गैस के कारण हो रही होती है। फ्ल्यू गैस जो बॉयलर के अंदर है उसकी हीट एनर्जी यूज़ करके इकोनोमाइज़र में वाटर की हीटिंग हो रही होती है। फीड वाटर के बाद वाटर ड्रम में पहुंचता है, ड्रम में नीचे कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद यहाँ से वाटर नीचे की तरफ जाता है डाउन कमर के थ्रू। ये नीचे जाने के बाद यहाँ मल्टीपल पाइप्स के थ्रू
फर्नेस के अंदर हीट होता है और उस हीटिंग के कारण ये ऊपर की तरफ मूव करता है और वाटर यहाँ पर ही स्टीम में कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होने के बाद ये एक कॉमन हेडर बनाता है, मल्टीपल कॉमन हेडर्स बनाता है, और वो मल्टीपल कॉमन हेडर्स बनाने के बाद ये ड्रम के टॉप में जाती है। यहाँ पर स्टीम जनरेट जो हो रहा है कलेक्ट होता है। ड्रम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जहाँ स्टीम सेपरेशन होती है। नीचे वाटर रहता है और ऊपर स्टीम कलेक्ट होती है। ये जो ऊपर कलेक्टेड स्टीम है ये सेपरेट होने के बाद एक लाइन से निकल के आगे की तरफ ये फिर से बॉयलर में जाती है, और जाने के बाद ये एक बंच ऑफ कॉयल से फिर पास करती है जो LTSH है, लो टेम्परेचर सुपर हीटर। यहाँ से ये और सुपर हीट होती है, थोड़ी सी और गर्म होती है। उसके बाद फाइनली ये निकलती है, निकल के फिर से वापस से ये फर्स्ट पास में बॉयलर के आती है जहाँ कंबशन या फायरिंग हो रही है। वहाँ आने के बाद ये हैंगिंग कॉयल सुपर हीटर में जाती है जिसका नाम है डिविजनल कॉयल, और यहाँ और थोड़ी सी सुपर हीटिंग होने के बाद ये फिर से निकलती है वापस, और ये फाइनली एक और हैंगिंग कॉयल में आती है जिसे फाइनल सुपर हीटर भी कह सकते हैं या प्लेटेंट सुपर हीटर कहते हैं। वहाँ से ये फाइनल लाइन बनती है जो मेन स्टीम लाइन कहलाती है। ये मेन स्टीम लाइन फाइनल लाइन है जो टरबाइन में जाएगी। ये आगे जाके MS लाइन बनाती है और टरबाइन में जाने के बाद ये टरबाइन में एंट्री करती है। HP टरबाइन में जो स्टीम एंट्री की थी टरबाइन में, वो HP टरबाइन ब्लेड्स को घुमाती है। घुमाने के बाद थोड़ी वीक हो जाती है और HP टरबाइन से बाहर आती है। HP टरबाइन से बाहर आने के बाद ये फिर कंबाइन होके वापस से बॉयलर में जाती है हीट गेन करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज़ के लिए। जाने के बाद ये फिर एक कॉयल से पास करती है, हैंगिंग कॉयल से, जो रीहीटर कॉयल कहलाता है। यहाँ पर इस स्टीम की रीहीटिंग होती है। रीहीट होने के बाद ये हॉट रीहीट लाइन बन जाती है और वो हॉट रीहीट लाइन फिर से वापस रिटर्न होके IP टरबाइन में चली जाती है। IP टरबाइन में जाने के बाद IP टरबाइन के ब्लेड से पास करके IP टरबाइन को रोटेट करती है, और IP टरबाइन में ये क्रॉस ओवर पाइप के थ्रू IP टरबाइन को रोटेट करने के बाद ये क्रॉस ओवर पाइप के थ्रू LP टरबाइन में जाती है। इस LP टरबाइन को फिर रोटेट करती है और रोटेशन के बाद इसकी एनर्जी बहुत वीक हो जाती है। ये स्टीम फिर कंडेंसर में डंप करती है। कंडेंसर में डंप करने के बाद यहाँ पे वाटर में ये कन्वर्ट होती है, हॉट वेल में कलेक्ट हो जाती है, और इस हॉट वेल से फिर से CP सक्शन लेता है। कंडेंसर एक क्लोज्ड हीट एक्सचेंजर है जहाँ पर वीक स्टीम जो LP टरबाइन से निकल के आ रही है वर्क डन करने के बाद वो कन्वर्ट की जाती है कंडेंस्ड वाटर में विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर, और कलेक्ट हो जाती है वो वाटर हॉट वेल में। CEP कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है जो सक्शन लेता है हॉट वेल से वाटर को और प्रेशर क्रिएट करके डीएरेटर तक पंप करता है। डीएरेटर एक वेसल है जहाँ पे वाटर कलेक्ट होती है और वहाँ पर डिजॉल्व्ड गैसेस, ऑक्सीजन, एयर, इन सभी को वाटर से सेपरेट किया जाता है। बॉयलर फीड पंप मेन पंप है जो सक्शन लेता है डीएरेटर से और प्रेशर इंक्रीज करा के वाटर को ड्रम तक पहुँचाता है। HP हीटर हाई प्रेशर हीटर है जहाँ पर फीड वाटर की स्लाइड से हीटिंग होती है। ये हीटिंग IP टरबाइन से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीम को एक्सट्रैक्ट करके लाया जाता है, उसकी एनर्जी के थ्रू की जाती है। इकोनोमाइजर ये भी हीट एक्सचेंजर है जो फर्नेस के इनसाइड है, एक बंच ऑफ ट्यूब कॉइल के फॉर्म में होता है जो वाटर को हीट कर रहा होता है, फीड वाटर को हीट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लू गैस। ड्रम एक प्रेशर वेसल है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वाटर प्रेशर वेसल है जहाँ पर नीचे आधे पार्ट में पानी होता है, वाटर होता है, और अपर हाफ पार्ट में स्टीम कलेक्ट होती है। बॉयलर ड्रम
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉयलर ड्रम में ही वाटर और स्टीम सेपरेट किया जाता है और प्योर फॉर्म ऑफ स्टीम को सुपर हीटिंग के लिए आगे भेजा जाता है। लो टेम्परेचर सुपर हीटर, बॉयलर ड्रम से आने वाली स्टीम को यहाँ पर सुपर हीट किया जाता है। ये भी बंच ऑफ कॉइल है जो सेकेंड पास में फर्नेस के लोकेटेड होती है। फ्लू गैस एनर्जी के थ्रू यहाँ पर स्टीम की सुपर हीटिंग की जाती है। डिविजनल सुपर हीटर हैंगिंग कॉइल है, वर्टिकल हैंगिंग कॉइल्स हैं जिसमें सुपर हीटिंग होती है स्टीम की। सुपर हीटिंग होने के बाद ये फाइनल सुपर हीटिंग कॉइल में चला जाता है जो प्लेटेंट सुपर हीटर भी कहलाता है।